नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज अपन हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों सीखते हैं। कई बार अपन कहना चाहते हैं कि मैं लिख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, मैं आ सकता हूँ, मैं नाच सकता हूँ। मैं इस प्रकार के वाक्यों को अपन आज इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो इनके लिए यूज क्या करते हैं? इंग्लिश में अपन यूज करते हैं कैन। कैन का मतलब होता है सकना या सकता, ठीक है। तो इनके लिए यूज क्या करते हैं? कैन। कैन का मतलब होता है हिंदी में सकना या सकता, सकना, सकता या सकना, ठीक है। इसका मतलब हिंदी में ये होता है मैं जा सकता हूं, मैं देख सकता हूं, मैं आ सकता हूं, इस प्रकार के यूज होता है। कैन वैसे क्या होता है? मॉडल। क्या होता है? मॉडल। क्या है? मॉडल। ये कैन का प्रयोग कब किया जाता है? कैन का प्रयोग किसी व्यक्ति के वर्तमान काल की शक्ति, एबिलिटी, कैपेसिटी, मतलब उसकी सामर्थ्य और उसकी एबिलिटी को बताने के लिए क्या यूज करते हैं? कैन का। जो अभी वर्तमान समय में जो मानसिक, मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ जो मतलब है, स्ट्रेंथ है या एबिलिटी है या डिसेबिलिटी है, उनको दिखाने के लिए अपन यूज करते हैं, ठीक है। कि मैं जा सकता हूं, तो इसमें मेरे क्या है? मैं ये इतना भार उठा सकता हूं, ठीक है। तो क्या है? मेरी कैपेबिलिटी या स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो इसी प्रकार से मैं कोई जैसे बंदा है वो इंग्लिश नहीं बोल सकता है, तो उसकी क्या है? डिसेबिलिटी है, ठीक है। तो कैन, कैन का मतलब सकना, सकती, ठीक है। मैं सकता हूं मतलब ये क्या है? प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। किस में होता है? प्रेजेंट। जो वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में इसका यूज करते हैं। इसकी पास्ट फॉर्म होती है कुड। कुड का प्रयोग अपन अगले वीडियो में कभी देखेंगे, ठीक है। आज अपन सिर्फ कैन का प्रयोग करेंगे, कैन प्रयोग करना सीखेंगे। इसके अगले वीडियो में कैन बी का, इसके अगले वीडियो में कैन हैव का प्रयोग करना सीखेंगे। तो कैन, तो इसमें वाक्य बनाने के लिए अपन को एक फॉर्मेट या फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला इसका है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, जो काम करता है, ठीक है। उसके बाद में कैन। कैन, कैन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा दो, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से ये फॉर्मूला इसका बनेगा। आपको याद रखना है कि इसमें वर्ब की जो मेन वर्ब होती है उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, न कि सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म यूज नहीं करनी है, ठीक है। कैन प्लस कैन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, ठीक है। सिर्फ कैन हो। तो वर्ब क्या होती है? वर्ब होती है, मैं बता देता हूं। वर्ब का मतलब होता है किसी कार्य का होना या करना, मतलब क्रिया, ठीक है। जैसे कि देखना, जैसे हिंदी वाक्यों में देखे, हिंदी शब्दों में देखे तो देखना, खाना, पीना, आना, जाना, लिखना, जिसके पीछे ना लग रहा है, ठीक है। इस प्रकार से ये सामान्य जो होती है, पूरी तो नहीं होती है लेकिन सामान्य होती है, ठीक है। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या आ सकता है? जैसे दे, वी, यू, आई, ही, सी, इट। देखो दे, दे का मतलब होता है वी, ठीक है। वी मतलब हम या हम भी आ सकता है। यू एन तुम, आई एन मैं मुझे, सी एन वह मतलब स्त्री के लिए, ठीक है। डी एन वह मतलब पुरुष के लिए, इट एन कोई वस्तु के लिए, ठीक है। ये सब्जेक्ट की जगह आ सकते हैं, ठीक है। इन सभी के साथ में इन कैन का प्रयोग करेंगे। इसमें कोई झंझट है ही नहीं, ठीक है। कि वाज का प्रयोग करना, वर का, वो है झंझट ही खत्म है। कैन ही है, सभी के साथ में कैन। तो इस प्रकार से मैं लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं, ठीक है। इसको अपन इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कहते हैं? आई, उसके बाद में क्या यूज करना? कैन। आई कैन, लिखने को क्या कहते हैं? राइट। क्या कहते हैं? राइट, WRITE। मैं लिख सकता हूं, आई कैन राइट, ठीक है। मैं बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक। मैं बोल सकता हूं, आई कैन गो, मैं जा सकता हूं। आई कैन गो, मैं
जा सकता हूं। ठीक है, मैं पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच। आई कैन टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं। आई कैन टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं। ये क्या है, मेरी एबिलिटी। ठीक है, इसी प्रकार से अगर यहां यूज करें, मैं लिख सकता हूं, इसकी जगह जैसे कि वे लिख सकते हैं, तो यह क्या हो जाता है, वे लिख सकते हैं, वे लिख सकते हैं। दे कैन राइट, वे लिख सकते हैं। वह बोल सकता है, वह बोल सकता है। ही कैन स्पीक, मतलब वह बोल सकता है। ठीक है, हिंदी में नहीं लिख रहा हूं, आप समझ लो। ठीक है, वह बोल सकता है, ही कैन स्पीक। और तुम बोल सकते हो, तो तुम बोल सकते हो। ठीक है, तो यू कैन स्पीक, तुम बोल सकते हो। ठीक है, तुम बोल सकते हो। और वे हम पढ़ सकते हैं, वी कैन रीड या स्टडी। हम पढ़ सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं। वह खेल सकता है, वह खेल सकता है। ही, उसके बाद में क्या आ गया, कैन, ही कैन प्ले, वह खेल सकता है, वह फुटबॉल खेल सकता है। ही कैन प्ले फुटबॉल। ठीक है, इस प्रकार से आप कई सारे सेंटेंस बना सकते हो। बस आपको ये ध्यान होना चाहिए, जैसे कोई क्रिया है, वर्ब है, जैसे देखने को क्या कहते हैं, जाने को क्या कहते हैं, सुनने को क्या कहते हैं। जैसे कि मैं सुन सकता हूँ, आई कैन लिसन, मैं सुन सकता हूँ। मैं देख सकता हूँ, आई कैन सी, आई कैन गो। इस प्रकार से कई सारे सेंटेंस आप बना सकते हो। आपको बस ध्यान ये है कि आपको वर्ब आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, वर्ब। जैसे कि देखना, कूदना, आना, जाना, इसको इन सभी को क्या कहते हैं। जैसे कि खेलना, खेल को कहते हैं प्ले, ये आपको ध्यान होना चाहिए। प्ले नहीं, खेलना। गो मीन्स जाना, सी मीन्स देखना। सी और एक वास होता है। सी क्या होता है कि स्थिर चीज हुई पड़ी है, मूवमेंट नहीं हो रहा है, उसके लिए सी यूज करते हैं। एक वास होता है, मतलब वो स्थिर, मतलब मूवमेंट हो रही है, जिसमें मूवमेंट हो रहा है। मूवमेंट मतलब चलचित्र, जैसे कि यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, आई एम वॉचिंग वीडियो ऑन यूट्यूब। ठीक है, तो मैं देख सकता हूँ, मैं यूट्यूब पे वीडियो देख सकता हूँ, आई कैन वॉच वीडियो ऑन यूट्यूब। ठीक है, इस प्रकार से अपन आई कैन वॉच वीडियोज ऑन यूट्यूब, मैं यूट्यूब पर वीडियो देख सकता हूं। ठीक है, इस प्रकार से आप कई सारे बना सकते हैं। ठीक है, तो गो प्लेन खेलना, सी एन देखना, स्विम, मैं तैर सकता हूं, आई कैन स्विम। ठीक है, आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूं। मैं कहानी लिख सकता हूं, आई कैन राइट ए स्टोरी। ठीक है, मैं कहानी लिख सकता हूं, मैं कहानी लिख सकता हूं। इस प्रकार से कई सारे सेंटेंस। ठीक है, मैं कपड़े धो सकता हूं, इस प्रकार से हो सकता है, आई कैन वॉश क्लोथ्स, मैं कपड़े धो सकता हूं। ठीक है, मैं कपड़े धो सकता हूं। मैं
पेड़ पर चढ़ सकता हूँ, मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ। ये मैं इसको मिटाता हूँ, फिर लिखता हूँ। मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ। आई कैन क्लाइंब, आई कैन, चढ़ने को क्या कहते हैं? क्लाइंब। वैसा क्लाइंब होता है, वैसे क्लाइंब पढ़ा जाता है। आई कैन क्लाइंब ऑन ट्री, मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ, मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ, सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आपको ये मेन वर्ब सही है कि मतलब देखना क्या कहते हैं और जाने आने को, ये 50+ वर्ब का एक वीडियो मेरे इस YouTube चैनल पे डाला हुआ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप देख लेना। और कई सारे चैनल पे डाले हुए, आपको करना क्या है कि ये जो मेन वर्ब होती है उनको सीखना है। बाकी ये तो सीख गए कि मैं बोल सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ। आई कैन क्या यूज करना? आई कैन, मैं आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूँ। आई कैन गो, आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ। आई कैन क्लाइंब, मैं चढ़ सकता हूँ। आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूँ। ठीक है। आई कैन सिंग, मैं गा सकता हूँ। आई कैन राइट, इस प्रकार से कई सारे ढेरों सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब तो अपन कोई काम कर सकते हैं, लेकिन कोई हम जैसे कोई काम नहीं कर सकते हैं उनको अपन कैसे बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपन ये सीखते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं ट्राई करूंगा और नेक्स्ट बार और अच्छे से समझाने की। तो नेगेटिव वो तो आपने पढ़ा था एफर्मेटिव, अब नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव मतलब नकारात्मक। ठीक है, नेगेटिव में क्या होगा? नकारात्मक में क्या सब्जेक्ट, इसमें क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा? कैन, कैन आधा, उसके बाद में नॉट का प्रयोग करना। किसका यूज करना? नॉट का। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर देना, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से ये सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट मैंने आपको समझा दिया क्या होता है, जो करता है, कैन। उसके बाद नॉट, नॉट वर्ब, वर्ब क्रिया होती है। ऑब्जेक्ट जिसका फल जिसके ऊपर पड़ता है वो कहती है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब अपन सीखते हैं कि मैं उर्दू नहीं पढ़ सकता हूँ, मैं उर्दू नहीं पढ़ सकता हूँ। ठीक है, मैं इंग्लिश तो पढ़ सकता हूँ लेकिन उर्दू नहीं पढ़ सकता हूँ। मैं उर्दू नहीं पढ़ सकता हूँ। ठीक है, मैं उर्दू नहीं पढ़ सकता हूँ। तो इसको अपन इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो आई क्या हो गया? सब्जेक्ट क्या होगा? आई। उसके बाद में क्या लगाना है? कैन। उसके बाद में नॉट, नॉट क्या है? एक साथ में लगता है। ठीक है, आई कैन नॉट, इस बीच में स्पेस नहीं रखते। आई कैन नॉट बोलने मतलब पढ़ने को क्या कहते हैं? रीड। आई कैन नॉट रीड उर्दू, उर्दू, मैं उर्दू, आई कैन नॉट रीड उर्दू। या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि आई कांट रीड उर्दू, मैं उर्दू नहीं पढ़ सकता। आई कांट रीड उर्दू। इसी प्रकार से कोई जैसे बंदा है वो देख नहीं सकता है, आई कांट सी। ठीक है, वह देख नहीं सकता है, वह देख नहीं सकता है। ठीक है, ही कांट सी, वह देख नहीं सकता है, वह लिख नहीं सकता है। ठीक है, वह लिख नहीं सकता है। ठीक है, वह लिख नहीं सकता है। तो ही कांट राइट, वह ही कांट राइट, वह लिख नहीं सकता है। जो फॉरेनर होते हैं, जो इंग्लैंड के लोग होते हैं, वो बोलते हैं आई कांट
राइट, मैं नहीं लिख सकता हूँ। तो इसी प्रकार से मैं दौड़ नहीं सकता हूँ, मैं दौड़ नहीं सकता हूँ, मैं दौड़ नहीं सकता हूँ, मैं दौड़ नहीं सकता हूँ। तो आई कांट रन, मैं दौड़ नहीं सकता हूँ। मैं लिख नहीं सकता हूँ, इस प्रकार से कि वो मैं लिख नहीं सकता हूँ, आई कांट राइट, मैं लिख नहीं सकता हूँ। ठीक है, मैं वह गाने नहीं गा सकता है, वह गाने नहीं गा सकता है। ठीक है, तो he can't sing song, he can't sing song, मतलब sing होता है गाने, गाने को कहते हैं sing, और जो गाना होता है उसको कहते हैं song। वह गाने नहीं गा सकता है, he can't sing songs। ठीक है, वह गाने नहीं गा सकता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप कई सारे ढेरों सेंटेंस बना सकते हो। आई होप आपको समझ में आएगा। समझ में, जैसे समझने की बात यह है कि आपको सब्जेक्ट जो, जैसे कि वह है तो वह है, तो इसके लिए अगर स्त्रीलिंग है तो सी यूज कर दो, पुल्लिंग है तो ही यूज कर दो, अगर तुम है तो यू यूज कर दो। ठीक है, कि तुम्हें अंग्रेजी पढ़नी नहीं, ये तो अलग हो गया सर। तुम अंग्रेजी बोल नहीं सकते हो, कोई ऐसा आप, तुम अंग्रेजी बोल नहीं सकते हो। ठीक है, तुम अंग्रेजी बोल नहीं सकते हो। कोई आपका दोस्त है वो बोल रहा है कि तुम अंग्रेजी नहीं बोल सकते, यू कांट स्पीक इंग्लिश, यू कांट स्पीक इंग्लिश। वो आपको ऐसे चिढ़ा रहा है या कह रहा है कि भाई तुम अंग्रेजी नहीं बोल सकते। ये तो अपन ने सीख लिया, जैसे नेगेटिव सीख लिया। अब अपन को सीखना है इंटरोगेटिव, मतलब प्रश्नवाचक। क्या वह अंग्रेजी बोल सकता है? क्या हम गाने गा सकते हैं? क्या तुम लिख सकते हो? क्या तुम बोल सकते हो? ये अपन को, मतलब जैसे कि क्वेश्चनवाचक, जो क्वेश्चन वाले, ठीक है, प्रश्नवाचक। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि कैन आगे आ जाता है। क्या होता है, कभी भी क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि दो प्रकार से बनता है, एक तो डब्ल्यूएस वर्ड के साथ बनता है, और एक होता है जो मतलब हेल्पिंग वर्ब से बनता है। तो कैन के बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से, और पी से क्वेश्चन। ठीक है, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो? क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो? क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो? तो इसको अपन इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो क्या यूज होगा? पहला कैन, उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है? तुम के लिए यूज क्या करते हैं? यू। कैन यू, बोलने को क्या कहते हैं? स्पीक। कैन यू स्पीक इंग्लिश? कैन यू स्पीक इंग्लिश? क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो? क्या तुम दौड़ सकते हो? कैन यू रन? क्या तुम दौड़ सकते हो? ठीक है, इसी प्रकार से कई सारे सेंटेंस, आप ढेरों सेंटेंस बना सकते हो। ये आपको याद रखना है। कैन जैसे क्वेश्चन मार्क है, तो आपको जैसे क्या आगे आ रहा है तो आपको कैन आगे लगाना है।
अब ये बताएं, क्या तुम क्यों नहीं दौड़ सकते हो? एक मतलब जैसे होता है, ये WS वर्ड के साथ होता है, WS वर्ड वाला होता है नहीं तो WS वर्ड आगे लग जाता है इस प्रकार से, ठीक है। तो वह क्यों नहीं दौड़ सकता है, ठीक है। वह क्यों ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। अपन को सिर्फ अभी देखना है इंट्रोगेटिव WS वर्ड के साथ में, ठीक है। तो वह क्यों अंग्रेजी बोल सकता है? वह क्यों अंग्रेजी बोल सकता है? तो क्यों के लिए क्या यूज करते हैं इंग्लिश में? वाई। फिर इसके बाद में क्या लगेगा? वाई कैन। उसके बाद में क्या लगेगा? वह के लिए क्या यूज करते हैं? ही। वाई कैन ही स्पीक इंग्लिश। इसी प्रकार से इसका ट्रांसलेट हो जाएगा। वाई कैन ही स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी क्यों बोल सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से कई सारे सेंटेंस अपन बना सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये अगर नेगेटिव बनाना हो तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव ये होता है आई कांट, उसके बाद आई इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा? WS वर्ड, उसके बाद ये कैन नॉट, ये सीधे यूज कर देना कैन नॉट। आई कांट, वाई कांट ही गो स्कूल, वह स्कूल क्यों नहीं जा सकता है। जैसे कि वह स्कूल क्यों नहीं जा सकता है, वो स्कूल क्यों नहीं जा सकता है। वाई कांट ही गो स्कूल, वह स्कूल क्यों नहीं जा सकता है। वाई कांट ही गो टू स्कूल। इसी प्रकार से ये वाक्य बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।